उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में होम स्टे को सरकार प्रोत्साहन दे रही है। बनारस में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में इसको लेकर दिए गए साहसी सराहना मिली है और सीएम ने यह भी कहा कि होम स्टे से रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और वर्तमान में राज्य में 36,000 होम स्टे 3600 होम स्टे प्राकृतिक है और 8,000 लोगों को इससे रोजगार मिला है। सरकार होम स्टे को पर्यटक का आधार बनाना चाहती है। सीएम धामी ने कहा कि सभी विभागों से आगामी 10 साल का रोड मैप तैयार करने के लिए कहा गया है। वहीं इसके लिए विशेषज्ञों की राय भी ली जा रही है। इसी क्रम में ही बोधित्सव कार्यक्रम में भी चल रहा है और इसमें वरिष्ठ पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जोशी शरीखे ने लोगों से राय भी ली है और सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने 2020 से 2030 की सदी को उत्तराखंड की सदी बताया है। सरकार इस चरितार्थ करने के लिए भी कटिबद्ध है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अपनी स्थापना के 25वें साल में देश का अग्रणी राज्य बने और इसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सीएम ने कोरोना वैक्सीनेशन समेत मुफ्त अनाज योजना और उज्ज्वला के साथ भी कुमाऊं के लिए एम्स दिए जाने पर पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत एक साथ अंबेडकर नगर, मथुरा, बिजनौरी, झांसी, बलिया और गाजीपुर से हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबेडकर नगर इस यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया और उनके साथ पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी मौजूद रहे। मथुरा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यात्रा को रवाना किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी पार्टी को लेकर मुख्यालय को बताया कि अंबेडकर नगर से शुरू होने वाली यात्रा अयोध्या, गोंडा और बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी होते हुए लखनऊ के काकोरी में समाप्त होगी और मथुरा से यात्रा अलीगढ़, हाथरस और आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा और काशगंज, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत होते हुए बरेली में समाप्त होगी। बिजनौर के बिदुरकुटी से यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान करेंगे। ये मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बागपत और मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और हापुड़ और अमरोहा, मुरादाबाद, संभल से होते हुए रामपुर में समाप्त होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति झांसी से यात्रा को रवाना करेगी। ये ललितपुर, महोबा, बांदा, चिरकुट और फतेहपुर, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा और फर्रुखाबाद, कानपुर देहात होते हुए कानपुर में समाप्त होगी। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बलिया से यात्रा का शुभारंभ करेंगे, जो मऊ और आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, सतंतबीर नगर होते हुए बस्ती तक जाएगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी गाजीपुर से यात्रा का शुभारंभ करेगी और मौके पर श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक उपस्थित रहेंगे और यात्रा चंदौली, सोनभद्र और मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, भदोही, वाराणसी, जैनपुर, सुल्तानपुर होते हुए अमेठी में समाप्त होगी। स्वतंत्र देव ने कहा कि 2017 के चुनाव में बीजेपी ने पूर्ववर्ती सरकार की खामियों को उजागर करने के लिए यात्रा निकाली थी और इस बार अपनी सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये सभी यात्राएं 403 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी।